नमस्कार, मैं अनुराधा पालीवाल। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। आज हमारी मौजूदगी है दासनगर देवी मंदिर में। यहाँ से एक प्रेस विज्ञप्ति जारी हुई थी कि जितने हिंदुओं के मंदिर हैं पूरे हिंदुस्तान में, सभी मंदिरों पर हम पोस्टर कसवा करेंगे। तो ये केवल हिंदुओं का पवित्र स्थान है, यहाँ हिंदुओं का ही प्रवेश है, लेकिन और अन्य किसी जात का प्रवेश वर्जित है। तो बात करते हैं इसी संबंध में लेकर के यति नरसिंहानंद गिरी शिष्यों से। तो स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपका क्या नाम है, थोड़ा प्रकाश डाल के बताइए हमारे दर्शकों को। माँ और महादेव के चरणों में नमन करते हुए अपने गुरुवर महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी जी महाराज के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए मैं डॉक्टर यति निर्भयानंद गिरी। देखिए, मद्रास हाई कोर्ट से एक फैसला आया था। उस फैसला में ये लिखा हुआ है कि जितने भी विश्व के अंदर, भारत ही नहीं अपितु विश्व के अंदर जितने भी हिंदुओं के पवित्र स्थल है, उस पवित्र स्थल पर गैर हिंदू के, जो हिंदुओं से सनातनियों से अलग है, उनका प्रवेश वर्जित हो, ऐसा बोर्ड हर जगह अब हिंदू जो धर्मस्थल के जो देख रेख करने वाले या भक्त हमारे सनातनी भाई हैं वो वहां पर लगाएं। ऐसा एक मद्रास हाई कोर्ट ने ये जो है फैसला दिया है। ये आप लोगों के नॉलेज में होगा। आपको पता ही होगा कि महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी जी महाराज पिछले 15 वर्षों से शिव शक्ति धाम दासना मंदिर, जो हमारा जहां पर आप अभी हैं, जो देवी मंदिर के नाम से प्रख्यात है, तो ये जो मंदिर है, इनके मेन गेट पर 15 साल से बोर्ड लगा हुआ है कि ये पवित्र स्थल, हिंदुओं का पवित्र स्थल है और इसमें जो है मुसलमानों के प्रवेश वर्जित है। ऐसा आपने बोर्ड देखा भी होगा जब आप आए होंगे। अब हमारा ये है, महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी जी महाराज के आशीर्वाद से हम यति शिष्य यहाँ से जो है, हम लोग सबसे पहले अभी अयोध्या जाएंगे। अयोध्या में प्रभु श्री राम लला के दर्शन करेंगे। उसके बाद जो वो मेन गेट है वहां पर हम लिखेंगे कि ये हिंदुओं का पवित्र स्थल है, यहाँ पर गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित है। इस तरह से उत्तराखंड और भी प्रदेश में हम लोग जाएंगे। अगर इस पे वहां का कोई भी सरकार या प्रशासनिक अधिकारी रोक छेक करता है, इसके लिए हमारा एक टीम जो है हाईकोर्ट इलाहाबाद, जो प्रयागराज है, वहां हाईकोर्ट में भी हम लोग कानूनी कार्रवाई के रूप से और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में करेंगे, ताकि पूरे विश्व में जो हमारे पवित्र स्थल है, हिंदुओं का पवित्र स्थल है, वहां पर कोई गैर हिंदू प्रवेश ना करे। क्योंकि उन लोगों के जो भी मक्का मदीना जो भी स्थल है, हम वहां नहीं जाते हैं, ना तो हमें वहां। देखिए, देश के विदेश के जितने भी हमारे पवित्र स्थल है सनातनी हिंदू भाइयों का, चाहे वो किसी भी हमारे 33 कोटि देवी देवताओं में से किसी भी कोई भी मंदिर हो, मैं वहाँ के महंत, वहाँ के पीठाधीश्वर, महामंडलेश्वर, आचार्य महामंडलेश्वर, सभी धर्म गुरुओं से ये करबद्ध प्रार्थना करता हूँ कि जब हम सनातनी इनके नज़र में काफिर हैं और वो मूर्ति पूजा को निषेध मानते हैं, तो हमारे मंदिरों में आकर हमारे भगवान के प्रतिमा का दर्शन करने का उन्हें कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि वो मूर्ति खंडित होने के लिए पैदा हुए, उनके आसमानी किताब में लिखा हुआ है। तो मेरा सभी से करबद्ध प्रार्थना है, सभी संतों महंतों से, कि अपने अपने जहाँ पर वो जिस पद पर हैं वहाँ पर किसी भी इस तरह के जिहादी मानसिकता और आसमानी किताब के पढ़ने वालों को प्रवेश न करने दिया जाए। हर हर महादेव। स्वामी राम स्वरूपानंद महाराज जी से बात करते हैं। स्वामी जी, आप क्या कहना चाहेंगे इस मसले पर? किस मसले की आप बात करना चाह रहे हैं? जो हिंदुओं के सब मंदिरों, मतलब जो सनातन धर्म के जो गुरु हैं, वो सब मंदिरों पर जो है हाईकोर्ट के आदेश पर, मद्रास हाईकोर्ट के आदेश पर बोर्ड लगाएंगे कि गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित है। जी, आज देखिए कि पूरे भारत के अंदर, वैसे तो पूरे विश्व में कुछ ऐसे हैं देश जो बचे हुए हैं, लेकिन पूरे देश के अंदर जो ये मुसलमान हैं, जिस प्रकार से वो पत्थरबाजी करता है हिंदुओं के ऊपर, हिंदुओं के जो है जो भी शोभा यात्राएं निकलती हैं राम भक्तों के ऊपर, अनेक मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से आपको जानकारी में होगा। ये इस्लाम, देखिए, धरती का कैंसर है। एक कैंसर जो है शरीर का होता है, शरीर को समाप्त कर देता है, लेकिन ये इस्लाम धरती का कैंसर है। पूरे धरती को निगलने में लगा हुआ है, पूरी पृथ्वी को निगलने में लगा हुआ है। और आपको जानकारी में होगा
कि अभी कुछ दिनों पहले हल्द्वानी बनफुलपुरा में किस प्रकार से मुसलमानों ने, जिहादियों ने पत्थर बरसाए, फिर पेट्रोल बम बरसाया, फिर उसके बाद गोलियों से मारा, यहां तक कि उसमें सबसे ज्यादा संख्या जो पुलिस महिलाएं हैं या पुलिस हैं उनके ऊपर जो है सबसे ज्यादा जो है बरसाया। और महिलाएं जो है, पुलिस महिलाएं भागती रहीं अपनी जान को बचाने के लिए। वो मीडिया के सामने आई भी, उन्होंने ये कहा कि हमें बहुत दर्द हो रहा है, हमें चल भी नहीं मिल रहा। तो आप ये समझ लीजिए कि कितना बड़ा नरसंहार इन मुसलमानों ने तांडव मचा करके किया हल्द्वानी में। और हल्द्वानी ही नहीं, नूह मेवात में भी हुआ। यहां तक कि जिस प्रकार से कश्मीर में पत्थर बरसाए, वो क्या बरसाए, कुछ भी नहीं, पत्थरों की बारिश हो रही थी हल्द्वानी में, बौछारें हो रही थी, पेट्रोल बम की बौछारें हो रही थी। मौजूद थे जहाँ पर? देखिए, हमारे बहुत सारे ऐसे शिष्य हैं जो हल्द्वानी में भी रहते हैं, और मैं उस समय हल्द्वानी से कुछ ही दूरी पर था, और वो मुझे निरंतर सारी जो है बातें वो बताते रहते थे। यहां तक कि जब हल्द्वानी कांड हुआ था, तो शायद आपको जानकारी में होगा कि कुछ दिन पहले ही रामनगर के सावलदे ग्राम में मुसलमानों ने एक पर्चा चिपका रखा था। उस पर्चे में लिख रखा था कि 1-2 दिन के अंदर बमबारी करेंगे, बम से हम उड़ा देंगे और आगजनी करेंगे, पहाड़ी हिंदू बहन बेटियों को घर से खींचेंगे और उनको जो है इज्जत लूटेंगे। तो उन्होंने कर तो दिया, हल्द्वानी में कर दिया, जो घोषणा किया था उन मुसलमान जिहादियों ने वो कर दिया। लेकिन इसमें पूरा का पूरा जिम्मेदार शासन प्रशासन रहा, क्योंकि लापरवाही जो है खुफिया विभाग की, एलआईओ की, आईबी की रही। और मैं आपके चैनल से ये दर्शकों को बताना चाहूंगा, मेरे पास प्रमाण है कि जब सावलदे ग्राम में पर्चा चिपकाया था मुसलमानों ने, तो उसको हमने जो है स्पेशल ब्रांच को, आईबी को भी हमने भेज दिया था। हमारे साथ हैं स्वामी जी परमात्मानंद जी, परमात्मानंद जी ने भी जो है कईयों स्पेशल ब्रांचों को भेज दिया था। लेकिन उसके बाद में भी, और आपको जानकारी होगा कि एक मुख्यमंत्री का पोर्टल भी चलता है, उस पोर्टल पे भी डाल दिया था। लेकिन उत्तराखंड सरकार और वहां की खुफिया विभाग की लापरवाही के कारण जितनी बहन बेटियों की और पुलिस वालों के साथ जो ये दर्दगी हुई है और उनको मारा है, उसका पूरा का पूरा कहीं न कहीं जिम्मेदार खुफिया विभाग और शासन प्रशासन है। और आपने पहले कहा कि एक प्रेस रिलीज हुई, जारी की थी कि तीर्थों पर जाकर के, भारत में मंदिरों पे जाकर के बोर्ड जो है लगाएंगे। जिस प्रकार से हमारे परम पूज्य गुरु जी यति नरसिंह गिरी महाराज जी ने 15 वर्ष पहले ही डासना देवी मंदिर में एक बोर्ड लगा रखा है, आज भी गेट पे है, अगर आप देखेंगे तो आपको वो बोर्ड मिलेगा। उस बोर्ड में लिखा हुआ है कि यह पवित्र तीर्थ स्थल हिंदुओं का है, मुसलमानों का प्रवेश वर्जित है, जिसको मद्रास हाई कोर्ट ने यह जारी किया कि इस प्रकार के बोर्ड जो है मंदिरों में लगना चाहिए और पिकनिक स्पॉट नहीं बनाने चाहिए। तो हम यति शिष्य एक अभियान अभी जारी करने वाले हैं, बहुत जल्दी हम यह अभियान जारी करने वाले हैं कि सबसे पहले हम अयोध्या जाएंगे सभी यति शिष्य, और वहां के जितने भी मंदिर हैं, चाहे वो राम मंदिर हो, चाहे उससे और छोटे मंदिर हो, सारे मंदिरों के गेट पर इस प्रकार के बोर्ड लगाए जाएंगे। और उसके बाद फिर देवभूमि उत्तराखंड, हरिद्वार, यहां सभी तीर्थों में ये बोर्ड लगाए जाएंगे। और इसके लिए हम यति शिष्यों को जो कदम उठाना पड़ेगा हम कदम उठाएंगे, क्योंकि हम बहन बेटियों के साथ जो नरसंहार हल्द्वानी में हुआ है या नूह मेवात में हुआ है, ये पूरे भारत में और किसी बहन बेटियों के ऊपर ना हो पाए। इसमें मैं चाहूंगा शासन और प्रशासन और सरकार से कि वो हम यति शिष्यों का पूरा सहयोग करे। स्वामी जी एक बात बताइए, आप संघर्ष कर रहे हैं हिंदुत्व के लिए, सनातन के लिए जी, तो आपका संघर्ष की जो गाड़ी कहाँ तक पहुंची है, थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए। माननीय पत्रकार महोदय, मैं आपको आज समस्या की जड़ बताऊंगा। युद्ध बुरा ही होता है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन लड़ना ही पड़ता है जब बचता कोई उपाय नहीं। सज्जन को कमजोर समझना हर रावण की आदत है, और बिना युद्ध के यहाँ किसी सीता की नहीं हिफाजत है। सज्जन को कमजोर समझना हर रावण की आदत है। 1400 वर्षों पहले एक विचारधारा इस पृथ्वी पर आई और उसने पूरी पृथ्वी को 2 भागों में बांट दिया, एक कुफ्र की विचारधारा
और एक ईमान की विचारधारा। उस विचारधारा का एक ही उद्देश्य है, जो इस्लाम को नहीं मानता, जो मोहम्मद को अपना पैगंबर नहीं मानता, वो वाजिबुल कत्ल है, यानी कि उसका कत्ल कर देना चाहिए। और कत्ल कर देने के बाद उसकी जितनी भी संपत्ति है, चाहे वो धन है, चाहे उसकी माताएं बहनें स्त्रियां हैं, वो सभी माले गनीमत है। उस पर प्रत्येक मुसलमान का हक है। यहाँ तक कि कुरान में यहाँ तक लिखा हुआ है कि उसका 20% वो जो लूट होगी, जो माले गनीमत है, उसका 20% मोहम्मद और अल्लाह के लिए भी है। तो ये जो कुरान का अल्लाह है, यह भी माले गनीमत का हकदार है। और यह जो मोहम्मद नाम का प्राणी जो पैदा हुआ था, यह भी माले गनीमत का हकदार है। उसी विचारधारा ने पिछले 1400 वर्षों में हमसे ईरान को छीन लिया, हमसे अफगानिस्तान को छीन लिया, हमसे पाकिस्तान को छीन लिया। इसी विचारधारा ने अब से 1400 वर्षों पहले हमारे मक्केश्वर महादेव मंदिर को हमसे छीन लिया, जहां पर मोहम्मद के जो दादा थे वहां से महंत थे, और हमारे मक्केश्वर महादेव का बहुत बड़ा शिव मंदिर था। यह विचारधारा कोई नई नहीं है। यह जो काम आज उत्तराखंड में हो रहा है, यह कोई नया नहीं है। लेकिन नया है तो ये कि आज भी हमारे देश की सरकारें, हमारे देश का प्रशासन, हमारे देश के नेता, हमारे देश की पुलिस आज तक इसी विचारधारा को न समझ पाई और न ही इससे लड़ने के लिए कोई ठोस योजना बना पाई। और मेरा ये मानना है, हमारे देश का जो संविधान है, जब तक इस संविधान को समाप्त करके एक दूसरा हिंदुत्ववादी संविधान नहीं लिखा जाएगा, हिंदू समाज का अस्तित्व बचाना असंभव है, संभव ही नहीं। क्योंकि जम्मू कश्मीर में कश्मीर से हम लगभग 0 हो चुके हैं। पाकिस्तान में हम 30% थे, आज वहां 1 से 1.5% बचे हैं। बांग्लादेश के अंदर हम 36-37% थे, आज वहां पर 2 से 3% बचे हैं। धीरे धीरे हम लोग सिमटते जा रहे हैं। मैं अभी कल परसों की बात बताता हूं। पश्चिम बंगाल में एक पार्टी के कार्यकर्ता हिंदुओं के घरों में आते हैं, प्रतिदिन हिंदुओं की माँ बहन बेटियों को उठा करके रात गुजारने के लिए लेकर जाते हैं और सुबह उनको घर पर छोड़कर जाते हैं, बलात्कार करके, उनकी बेइज्जती करके। तो बहुत सारे भारत के आज ऐसे राज्य हैं जहां पर हिंदू नष्ट होने की कगार पर है। हमारे पास गिने चुने 6 से 7 ऐसे राज्य बचे हुए हैं जहां पर हम आने वाले 5 या 10 सालों तक हम बहुसंख्यक रह सकते हैं। लेकिन अगर इस समय हमारे नेता, हमारा प्रशासन, हमारी सरकार अगर इस समय नहीं जागी, तो वह दिन दूर नहीं जब हिंदुओं का अस्तित्व इस पृथ्वी से बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। यह बिल्कुल सत्य है। यह इतिहास कहता है, यह आंकड़े कहते हैं, यह गणित कहता है।